हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तैयारी चल रही होगी। माय नेम इज़ महबूब अंसारी। आइए हम लोग बात करते हैं आगे की क्लास। इससे पहले कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमसे जुड़ें। हम हर दिन आपको एक वीडियो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हम आपके लिए एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, जितनी भी सवाल हैं इनको लेकर आते हैं, उनसे संबंधित सवालों को लेकर आते हैं। तो आइए आगे हम लोग शुरू करते हैं। औसत हम लोग पढ़ रहे थे। आइए औसत की बात करते हैं। सवाल लेते हैं। सवाल होगा पहला, किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत आयु 30 है। यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए ठीक है, शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। 1 बढ़ जाती है। 1 बढ़ जाती है। औसत आयु ठीक है 1 बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, शामिल कौन हुआ है? कप्तान। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कप्तान की आयु कितनी होगी। ऑप्शन हम दे रहे हैं आपके लिए 30। ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं आपके पास 40। ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं 41 और ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं आपको हम 35। आपको बताना है कि औसत आयु क्या होने वाली है। राइट्स, आइए आप देख रहे हैं औसत। ठीक है, औसत में अगर इंक्रीज होगी तो संख्या में भी इंक्रीज होगी। ठीक है, औसत और संख्या एक साथ चलती हैं। ठीक है, जो एक्शन संख्या में होगी वही एक्शन औसत में होगी और जो एक्शन औसत में होगी वही एक्शन संख्या में होने वाली है। तो अगर औसत में एक्शन हो रहा है तो संख्या में भी एक्शन होगा। क्या एक्शन हुआ है? तो यहां पर एक नया व्यक्ति शामिल हो गया है। क्रिकेट की टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 दिया हुआ है। 10 सदस्य हैं, 30 उनकी औसत आयु है। सवाल का है कि इसमें कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए। सवाल का है क्या कि इसमें अगर कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत के अंदर क्या हो रहा है? औसत 1 बढ़ जाती है। औसत 1 बढ़ गई, यानी पहले थी औसत 30, अब औसत की 1 बढ़ गई। पहले औसत थी 30, अब औसत कितना हो गया? 1 बढ़ गया, यानी अब हो गया 31। अब कितना हो गया? 31 हो गया। ठीक है, अब कितना हुआ? 31 हुआ। 1 बढ़ा है। ठीक है, 1 बढ़ा है तो सदस्यों में 1 से गुणा करेंगे
तो अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 से करने 10 ही होने वाला है। 10 और 31 मिलकर कितना हुआ, 41। तो नए सदस्य जो नया व्यक्ति आया है उसकी औसत आयु कितनी है, सॉरी उसकी आयु कितनी है, 41। बात समझ में आई है? उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा ये बात। ठीक है, जो चीजें औसत में जैसे जैसे होगा वही उसी तरह का संख्या में भी होने वाला है, याद रखिएगा। एक्शन डिपेंड करता है, ठीक है ना, संख्या और औसत पे। आइए, तो औसत पहले 30 था, अभी औसत 1 बढ़ गया तो औसत हो गया 31। औसत हो गया 31, संख्या कितनी है 10, 10 एकने 10, 10 और 31 41। तो नए व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 41। कंफर्म होंगे? ठीक है, आइए हम दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, नया सवाल लेते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं। दूसरा हम क्वेश्चन लिखें, दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत आयु 55 है। यदि कक्षा के लड़कों का औसत आयु 50 है था लड़कियों का औसत आयु 65 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या, ठीक है, ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको निकालना है लड़कों की संख्या कितनी है। तो कह रहा है कि किसी कक्षा में 60 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 55 है। औसत आयु 55 है। कक्षा में लड़कों का औसत आयु 50 है तथा लड़कियों की औसत आयु 65 है। अब देखिए, टोटल कितने बच्चे हैं 60, और इन 60 का औसत कितना है 55। ठीक है, एलिगेशन मेथड हम लगाएंगे यहां पे, क्योंकि टोटल औसत दिया है 55, टोटल औसत दिया है 55, यानी टोटल 60 छात्रों का औसत कितना है 55 है, तो टोटल तो 55 है। लड़कों का औसत कितना है 50, जो लड़कों का औसत है, लड़कों का औसत कितना है, लड़कों का औसत है 50। ठीक है, और लड़कियों का औसत कितना है, लड़कियों का औसत कितना है, लड़कियों का औसत है 65। लड़कियों का कितना है 65। ठीक है, और टोटल छात्र ये हैं, ये छात्र हैं, टोटल छात्रों का औसत कितना है 55। टोटल छात्र कितने हैं 60, इन 60 का औसत कितना है 55। एलिगेशन लगाइए, 55 माइनस 13, सॉरी 65 माइनस 55 कितना होने वाला है
10। कितना बचेगा? 10। 55 माइनस 50 कितना बचने वाला है? 55 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा? 5। देखिए 65 में से 55 जाएगा 10, 55 में से 50 जाएगा 5, यानी कितना रेशियो बन रहा है? 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो बन रहा है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 1। लड़कों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, टोटल संख्या 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, टोटल छात्र 60। 2 और 1 3, 3 पर 60, 3 पर 60। ठीक है, 3 पर 60 है तो 1 पर कितना आएगा? 20। 1 पर 20। सवाल हमसे कहा है लड़कों की संख्या। लड़के कितने हैं? लड़के हैं कितने? 2। तो 1 पर है 20, तो 2 पर कितना आएगा? 40। 20 दूना 40, तो आंसर क्या होगा? 40। आंसर क्या बनेगा इसका? 40। लड़के कितने हैं? 40। बात समझ में आ रही है? आइए, तो इस तरह का सवाल। ठीक है, इस तरह का एलिगेशन तभी आप लगाएंगे जब आपके पास टोटल औसत दिया हो और लड़कों का अलग है और लड़कियों का अलग है। उस कंडीशन में ही आप एलिगेशन लगाएंगे। इस बात को ध्यान से रखें। सिंपल एक सवाल लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं नॉर्मल वेटेज का सवाल लेते हैं। ठीक है, आइए लेते हैं। अगर सवाल में आपसे दिया हो x लड़कों का औसत आयु a है तथा y लड़कों का औसत आयु b है, तो कुल औसत आयु, ठीक है, कुल औसत आयु है। ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्स प्लस बी वाई अपान ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास। ए एक्स प्लस बी वाई अपान एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है। बी एक्स प्लस वाई अपान ए। ऑप्शन नंबर डी है। ए एक्स प्लस बी वाई अपान ए एक्स प्लस वाई। ठीक है, वेटेज है। तो आप ध्यान से देखिए इसमें, तो आपको लगेगा क्या कि x लड़कों का औसत आयु a है। ठीक है, आपको पता है कि औसत हम बताए थे इसके अगले लेक्चर में, औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। ठीक है, योग बटे संख्या। तो कह रहा है कि x लड़कों का औसत आयु a है, तो x लड़कों का औसत आयु a है। ठीक है, तो लड़के हैं x, यानी संख्या है x, औसत आयु है a। संख्या देखिए, संख्या है कितना? संख्या दे रखा है x और औसत आयु कितनी है a, तो योग कितना हो जाएगा?
तो यहां से योग बराबर क्या होगा, योग बराबर औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या होती है योग बराबर। तो x लड़के हैं, संख्या है x, औसत है a, संख्या है x, औसत है a, तो योग कितना हो जाएगा, संख्या है x, औसत है a, तो ये कितना हो जाएगा ax, योग पहले का कितना होगा ax। ऐसे ही दूसरे का संख्या है y, औसत है b, तो यहां से भी योग निकल जाएगा कितना, संख्या है y, औसत है b, तो ये हो जाएगा by। ठीक है, यानी ये हो गया आपके पास कुल योग। कुल योग कितना होगा, आप कुल योग कितना होगा, कुल योग दिख रहा है, ऊपर लिखते हैं, कुल योग कितना होगा ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई, कुल योग होगा ax प्लस बी वाई। कुल योग कितना होगा ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई टोटल योग होगा। टोटल योग कितना हुआ x प्लस बी वाई, और संख्या कितनी है, संख्या पहले में x है, दूसरे में संख्या y है, तो टोटल संख्या कितनी होगी x प्लस y। संख्या से भाग करेंगे तो ये निकल के आएगा ऑल ओवर औसत। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर होगा। राइट्स, कोई डाउट्स, बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए हम इतना रहने दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।